नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? आती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी चल होगी। गाइस, हम इंडिया गए थे, आप सब बता चुके अभी तक। हम मैंने कल आपको बताया था कि हम वन बाय वन क्या करेंगे स्टार्ट करना। हम वन बाय वन सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स जो थे उनके बारे में पढ़ेंगे। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने कल कर लिया था। आज हम सबसे पहले जो व्यक्तित्व है आपके लिए लेकर आए हैं, नाम है उनका राजा राम मोहन रॉय। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। राजा राम मोहन रॉय को मॉडर्न इंडिया का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। इन्होंने जनता को जगाने का बहुत ज्यादा काम किया था। इन्होंने समाज में जो रुकी हुई व्यवस्था है, जैसे कि भ्रष्टाचार, कास्ट सिस्टम, जो इंडियन सोसाइटी जो किससे चल रही थी, रिलीजन के बेसिस पे चल रही थी, उसके अपोज इन्होंने बात करी। इन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न थॉट को मिलाने की बात करी, आपस में दोनों को मिलाने की बात करी। इनका सबसे पहला फाउंडेशन जो था वो आत्मीय सभा था, जो इन्होंने 1814 में इस्टेब्लिश किया था। इसके बाद इन्होंने बेसिकली अपोज किया था आइडोलेटरी का, मतलब मैं आपको कल भी बता चुकी थी। मूर्ति पूजन के अपोज थे। कास्ट रिजिडिटी के अपोज थे, कि जाति को सपोर्ट इन्होंने नहीं किया था, पूरे समाज को जाति में डिवाइड कर दिया था, ये इसके अपोज थे। पॉइंटलेस रिलीजियस रिचुअल्स को ये नहीं मानते थे, कि बेमतलब किसी भी तरीके की धार्मिक गतिविधियां या किसी भी तरीके के आप धार्मिक पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। ये प्रीस्ट क्लास को क्रिटिसाइज करते थे, उनके खिलाफ रहते थे, और ये बोलते थे कि प्रीस्ट क्लास अपने हिसाब से कस्टम्स को गलत तरीके से लोगों को बताती है अपने फायदे के लिए। ये मोनोथिज्म में विश्वास रखते थे। इनका मतलब था कि भगवान एक है, ये वन गॉड में विश्वास रखते थे, एक ही ईश्वर है या ईश्वर एक है, ये बात ये बोलते थे। इनके अनुसार ही वॉज द अर्लीस्ट प्रोपोगेटर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया था। इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना में मदद करी थी 1817 में। डेविड हेयर के साथ मिलकर इन्होंने हिंदू कॉलेज खोला था। इंग्लिश स्कूल खोला था इन्होंने कैलकाता में 1817 में। ये इन्होंने अपनी खुद की जेब से यानी खुद के पैसे से इन्होंने खोला था। वेदांता कॉलेज इन्होंने 1825 में खोला था, जिसमें इन्होंने वेस्टर्न सोशल और फिजिकल साइंस जैसे कोर्सेज को इन्होंने बढ़ावा दिया था। 1828 में इनका सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है ब्रह्मो समाज, उसकी स्थापना करी जाती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, ब्रह्मो समाज का मेन ऑब्जेक्टिव था कि मोनोथिज्म को बढ़ाओ। मोनोथिज्म का मतलब होता है एकश्वरवाद। ठीक है, कि ईश्वर एक है। मोनोथिज्म को बढ़ाया जाए और हिंदुइज्म को, जो हिंदू धर्म प्रीस्ट क्लास ने, जो हिंदू धर्म पंडित क्लास ने इम्प्योर कर दिया है अपने फायदे के हिसाब से, जो हिंदू धर्म को मोड़ दिया है, उसको प्योरीफाई करना। इसके बाद इन्होंने इंसान का जो डिग्निटी है, ह्यूमन डिग्निटी है, आइडोलेटरी को मना करने के लिए, और सोशल एविल्स, सोशल जो बीमारियां हैं जैसे कि सती सिस्टम, इसके खिलाफ इन्होंने बहुत ज्यादा बातें करी। और आदमी के जो जीवन है और आदमी की जो डिग्निटी है उसको इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा इन्होंने इम्फेसाइज बनाया। इनको इंडस जर्नलिज्म का पायनियर माना जाता है, यानी कि इनको जन्मदाता माना जाता है इंडियन जर्नलिज्म का। संवाद कौमुदी इनके द्वारा लिखा गया अखबार था, जिन्होंने 1821 में चालू किया था। साप्ताहिक ये अखबार था। इट बिकेम द मेन व्हीकल, ये राजा राम मोहन रॉय का व्हीकल बना सती सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने के लिए। यानी कि इस अखबार ने राजा राम मोहन रॉय की एक वाहन के रूप में मदद करी, जिससे कि इन्होंने लोगों को सती सिस्टम के खिलाफ बताया। ठीक है, इसके बाद मिरातुल अखबार भी इनका अखबार था, जो 1822 में इन्होंने लॉन्च किया था। ये पहला पर्शियन अखबार था, यानी कि पारसी भाषा में लिखा जाने वाला पहला अखबार था जो राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट करा था। राजा राम मोहन रॉय उस समय के पॉलिटिकल इवेंट से बहुत ज्यादा कंसर्न थे, कि जैसे कि समाज चल रहा है उससे ये बहुत ज्यादा चिंतित हुआ करते थे। राजा राम मोहन रॉय ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को, जिस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रूल करते थे, उनकी फॉरेन पॉलिसियों को, उनकी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे, इनके विरोध में ये बोलते थे। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडियंस को ट्रीट करते थे, इंडियंस की थिंग्स को ट्रीट करते थे, उसके ये बहुत ज्यादा विरोध में थे, और बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये बातें करते थे। जनता में नेशनलिज्म की फीलिंग, राष्ट्रवाद की फीलिंग जगाने की ये बात करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनके बारे में बोला था कि राजा राम मोहन रॉय एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे संसार में सिर्फ एक ऐसे मानव है या एक ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने आधुनिक युग की पहचान करी है, जिन्होंने आधुनिक युग की महत्वता को समझा है। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन रॉय के बारे में बोला था। राजा राम मोहन रॉय का जो ब्रह्मो समाज
समाज था वो 1843 में 1843 में टूट जाता है दो भागों में। एक भाग में देवेंद्रनाथ टैगोर रूल करते हैं और 1866 में दूसरे भाग में टूटता है, उसे केशव चंद्र सेन चलाते हैं आगे। ठीक है। ब्रह्मो समाज का जो मेन मकसद था वो हिंदू रिलीजन में रिफॉर्म करना था, हिंदू धर्म में बदलाव करना था। सबसे ज्यादा ये किस पे फोकस करता था ब्रह्मो समाज? ह्यूमन रीजन पे, यानी कि मानव द्वारा दिए गए आप कारण बताइए, मानव द्वारा दिए गए आप कारण बताइए कि कोई चीज अगर समाज में होती है तो उसके पीछे कारण क्या है। कोई पूजा होती है, कोई कर्मकांड किया जाता है, किसी भी तरीके का आप रिचुअल फॉलो करने लोगों को बोलते हैं, किसी भी तरीके का आप धर्म धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं, तो उसके पीछे कारण बताइए कि क्या कारण है। ब्रह्मो समाज ने जितने भी तरीके की प्रीस्ट क्लास थी उसे रिजेक्ट करा था कि प्रीस्ट क्लास को कोई हक नहीं है कि वो किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करके लोगों को बताए। यानी कि प्रीस्ट क्लास ये मानते थे कि प्रीस्ट क्लास जितने भी वेद हैं, जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उसे अपनी हिसाब से तोड़ मोड़ कर जनता को बताती है जिससे कि उनका फायदा हो सके। तो उन्होंने प्रीस्ट क्लास के इस चीज के खिलाफ उन्होंने बात करी थी। उन्होंने ये बोला था कि हर कोई व्यक्ति इतना होशियार है, इतना समझदार है कि वो अपने रिलीजियस बुक्स को खुद पढ़ सकता है और क्या सही है क्या गलत है खुद पता लगा सकता है, उसे किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं है। केशव चंद्र सेन ने समाज को और ज्यादा एक्सपेंड किया था। ब्रह्मो समाज की स्थापना बंगाल वाले एरिया में हुई थी। केशव चंद्र सेन इसे यूपी, पंजाब, मद्रास और बॉम्बे तक लेकर जाते हैं। केशव चंद्र सेन का जो विश्वास था वो बहुत रेडिकलाइज हो गया था, यानी कि ये बहुत ज्यादा जोर देते थे कुछ चीजों पर, जैसे कि ये कास्ट सिस्टम के खिलाफ बोलते थे, ये महिलाओं के अधिकारों के समक्ष मतलब महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में बात करते थे, विडो रीमैरिज को ये प्रमोट करते थे, विधवा पुनर्विवाह को ये प्रमोट करते थे। ठीक है। इन्होंने बोला था कि हर धर्म एक है, यूनिवर्सलिज्म इन रिलीजन की इन्होंने बात करी थी कि वो धर्म चाहे कोई सा भी हो, हिंदू, ईसाई, जैन, बुद्धिज्म, मुस्लिम, सारे धर्म इन्होंने एक बोले थे, क्योंकि ये लोग एकश्वरवाद में विश्वास रखते थे, एक ही ईश्वर है में ये लोग विश्वास रखते थे। केशव चंद्र सेन के इस रेडिकलिज्म की वजह से देवेंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें अपने आप से दूर इनको इनसे दूर हो गए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन की आपसी में जो आइडियाज हैं, जो ख्याल हैं, वो मिलते नहीं थे, क्योंकि जो जो केशव चंद्र सेन थे वो बहुत ज्यादा रेडिकल दिमाग वाले थे, रेडिकल सोच के व्यक्ति थे। वो चीज चीज को बोलते थे, उस चीज पर बहुत ज्यादा एम्फोसिस डालते थे। उनके अनुसार अगर समाज में किसी भी तरीके की कुरीतियां हैं, किसी भी तरीके के गलत व्यवहार चल रहे हैं, तो उनको किस कोई सा भी रास्ता अपनाकर हटाना चाहिए। वहीं देवेंद्रनाथ टैगोर मानते थे कि हम उन्हीं चीजों पे चलेंगे जो राजा राम मोहन रॉय हमें बताकर गए हैं। ये ओल्ड ब्रह्मो समाज में विश्वास रखते थे, ये ब्रह्मो समाज में बदलाव की बारे में बोलते थे। 1866 में ब्रह्मो समाज दो भागों में तोड़ दिया जाता है। एक बनता है आदि ब्रह्मो समाज, जिसे देवेंद्रनाथ टैगोर रूल करते हैं, और इसे ही ओल्ड ब्रह्मो समाज भी बोला जाता है, जो राजा राम मोहन रॉय द्वारा बनाया गया था। एक ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनता है, यानी कि भारतीय ब्रह्मो समाज, जिसे केशव चंद्र सेन लीड करते हैं, और ये नए रेडिकल मानसिकता के साथ इन्होंने ये ब्रह्मो समाज बनाया था, या इसे न्यू ब्रह्मो समाज भी बोलते हैं। तो ब्रह्मो समाज में 1843 में ब्रह्मो समाज की जो बागडोर थी वो देवेंद्रनाथ टैगोर के पास चली गई थी, लेकिन 1866 में ब्रह्मो समाज दो भागों में टूट गया था, एक आदि ब्रह्मो समाज और एक बन गया था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ठीक है। इसको देखते थे देवेंद्रनाथ टैगोर और इसको देखते थे केशव चंद्र सेन। ठीक है। केशव चंद्र सेन। ठीक है। ये इनको देखते थे। तो ये था गाइज आपके लिए राजा राम मोहन रॉय का व्यक्तित्व, और राजा राम मोहन रॉय ने जितना भी समाज में बदलाव के लिए, जितने भी रिफॉर्म्स के लिए काम करे हैं, जो उन्होंने स्कूल कॉलेजेस खोले हैं, जितनी भी उन्होंने सभाएं बनाई हैं, वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वो छोटा सा वीडियो है, लेकिन अगर हम एक एक कर पढ़ेंगे तो आपके लिए समझना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि ये रिफॉर्मर से, समाज सुधारकों से सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल आपसे मिलते हैं एक नए रिफॉर्मर के साथ, एक नए समाज सुधारक के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपको यहाँ से कुछ भी जानकारी या कुछ भी मदद मिल रही है, तो चैनल को लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।